रब नाल शकदा नशा लत लग जाए ते इको ही गल चंगी तू रब रब तू मजा ही मजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। खा रहा नशा हंस हंस तू, नशा तुझको ही खा रहा है। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा सजा सजा। जन्म मिला है तुझे कीमती, तूने नर्क कर लिया है। रंगीन सपने ढोते ढोते सब गर्क तूने कर लिया है। कर ले नशे से तू तौबा, इसमें तेरी हया है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा। ये सूफी कौन है? ये सूफी नहीं है, पागल है पागल। मस्ताना नाम है साहब जिसका। दिन भर पिंड की गलियों में पागलों की तरह घूमता रहता है और गाना गाता फिरता है। लेकिन कोई पागल इतने सुर में इतना अच्छा कैसे गा सकता है? ये पागल नहीं था, हालात ने इसे पागल बना दिया है। इसका सारा खानदान ड्रग्स की लत से मारा गया, बस यही बचा है। दिन भर पूरे गांव में पागलों की तरह गाना गाता घूमता रहता है और किसी से कोई बातचीत नहीं करता। ये भी ड्रग्स लेता था क्या? साहब जी लेता होगा ना, आजकल कौन है जो ड्रग्स का शिकार नहीं है। ड्रग्स ने तबाह कर दिया है। छोड़ा सर, आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, चलें। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा।
बेबे तेरी को ना दे दे। नवजोत, जैस्मीन, सुनते हो जी? मैंने कहा सुनते हो जी? देखो कौन आया है। क्या हुआ पम्मी? तेरी आवाज में इतना दम कहाँ से आ गया? दम तो आना ही था। चश्मा लगा के देखो कौन आया है। नवजोत, जैस्मीन। चश्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोबारा ये आंखें धोखा खाएं और उस धोखे का दर्द सालों झेलना पड़े, अब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। पम्मी, इनसे कहो जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। पापा जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं समझ पाए कि परिवार और माँ बाप क्या होते हैं। माफ कर दीजिए ना पापा जी। माफ किया। लेकिन पापा जी मत कहो मुझे। पिछले 20 साल से मुझे किसी ने पापा नहीं कहा। अब ये शब्द गाली की तरह लगता है। मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मेरा एक बेटा था, एक बहू थी, लेकिन अब नहीं है। तेरी मां बेवकूफ है जो बच्चों की तरह भावना में बह गई। ना तो मैं एक मां हूं और ना ही मुझ में मां जैसी ममता। इससे पहले कि तेरी मां और भावुक हो जाए, चले जाए यहां से। बहू जी माफ कर दीजिए ना। बस जाओ यहां से। चल पम्मी। बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन सुना है कनाडा में डॉक्टर था। अगर लोग इसकी बात सुनने लग पड़े ना तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा।
सजा है। सुनो, सामान निकालना ना गाड़ी में से, अंदर दे देना। कौन जी? ओ नवजोत, तुम हो मेरा भाई, मेरा यार। ओ कलेजे में ठंड पड़ गई हो तुझे देखकर। सत श्री अकाल भाभी जी। आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम, आओ। ओ मिनी, ओ कहाँ चौके चूल्हे में लगी हुई हो? इधर आओ भाई, मेरे बराबर जाई आए हैं, आके स्वागत करो। इधर आओ, देखो। हाँ हाँ, जैसे आप ना कहते तो मैं तो स्वागत करती ही नहीं। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल भाभी। ओ मेरे बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है मेरा। मुझे भाई मुझे तो लगता था कि तू सही से पिंड नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पिंड तो बहुत बदल चुका है। और कमाल हो गई यार, तू तो सीधा दरवाजे पे आया है। और सुनाओ, आई होप कनाडा में सब ठीक होगा। अरे चुप भी हो जाओ, पहले उनको फ्रेश तो होने दो। अभी अभी तो आए हैं। चलिए फ्रेश हो जाइए, खाना वाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। ओ यार, माँ बाप का गुस्सा रात की ओस की तरह होता है, सुबह धूप निकलते ही गायब। तू ज्यादा मत सोच। पूरा पिंड जानता है कि उन्हें तुम दोनों के आने का कितना इंतजार, और वो इंतजार इतना लंबा हो गया कि सब खत्म हो गया। पापा जी, बेबे, दोनों का आस विश्वास सब टूट गया। यार, ये पैसे और करियर के चक्कर में मैं तो ये भी भूल गया कि बैसाखी के दिन मेरी बेबे अकेली घूमती होगी गांव की सड़कों, मिठाइयां हाथ में लेके। दीपावली पे पापा जी सोचते होंगे कि काश मैं उनकी बगल में खड़ा होकर दिए जलाता, और मैं फोन तक नहीं कर पाता था उन्हें। महीनों हो जाते थे हाल चाल पूछे। फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बातचीत एकदम बंद हो गई। बाद में एक दिन जब बात करने की जरूरत महसूस हुई तो एक अजीब सी हिचक होने लगी। यार कोई बात नहीं, ये बात तू माँ को बता दे। माँ से कुछ नहीं छुपता, वो सब जानती है, सब समझती है। ऐसा कर, इस बार उनको ना अपने साथ कनाडा लेके जा। यार, मैं तुझे बताना ही चाह रहा था कि मैं कनाडा से सब बेच बाच के आया। क्या मजाक कर रहे हैं भाई? यार, जिंदगी की रेस में बस भागे जा रहे, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लेकिन जब जिंदगी ने आईना दिखाया ना, तो लगा कि कोई अपना, कुछ अपना है ही नहीं। मैंने और जैस्मिन ने फैसला किया है कि अब इसी पिंड विच रहना है, यहीं जीना है, और इसी जगह को सबके जीने लायक बनाना है। तो यार, मैं मरूं ना तो यहीं की मिट्टी में मिलूं। कम से कम मरने के बाद सुकून से अपनों के बीच तो रह पाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं यार, जो खाना डाल रहे हैं। ये गन्ना छीलने और खाने जैसा काम नहीं है, बहुत बड़ा चेन एंड ड्रग्स बेचने वालों का। पुलिस से भी ज्यादा ताकत और नेटवर्क है।
Step into the light. Fill yourself with might. LearnMeditationOnline.org. ये नशा एक सजा है। अरे क्या बात है, सुबह सुबह रेस्टर्ड गो है। मैंने तो सुना था कि विदेश वाले देर से उठते हैं। पर ये विदेश नहीं है ना। तू भी जल्दी तैयार हो जा, अस्पताल जाना है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का क्लोरोफार्म की खुशबू के बिना दिल नहीं लग रहा है। क्या प्लान है? इलाके के चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिलना है। क्यों? तो यारा, मैंने ना पहले इस पिंड से फिर इस इलाके से ड्रग्स को हटा देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की सोची। यार तू पागल तो नहीं हो गया? ये गन्ना छीलने और खाने जैसा काम नहीं है। बहुत बड़ा चेन एंड ड्रग्स बेचने वालों का पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर नेटवर्क है। इस सफेद पुड़िया के लालच में सब धसे हुए। तेरे जे रिहैबिलिटेशन वाले ना, इनके भी हाथ काले। और तू अकेला ड्रग हटाएगा? वो छड्डो है, मैनू एक गल दस, तू मेरे साथ है या नहीं? क्या बात करते? हमेशा। चल। देखिए, हम आप लोगों का मकसद खूब अच्छी तरह समझते हैं। पहले विदेश में आप खूब डॉलर कमाते हैं, इंडिया आकर सोशल वर्क के नाम पर कुछ पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद खूब पैसे कमाते हैं और लेकर उसे भाग जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाथ में चाकू लेकर घूमने का ये मतलब नहीं हम किसी का गला काट दें। उससे फल भी तो काटा जा सकता है। देखिए सर, हम लोग उस तरह के लोग नहीं, और ये बात कहने के अलावा और कुछ है भी नहीं हमारे पास कहने के लिए। मुझे नहीं पता आप एनजीओ खोलेंगे या रिहैब स्टार्ट करेंगे। आप कनाडा से आए, भोले भाले लोग आपके पास आएंगे और आप उनकी भावनाओं से खेलेंगे और फिर भाग जाएंगे। आप पहले या आखिरी व्यक्ति नहीं है। लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। चिम्मा साहब, ये मेरे बचपन का दोस्त है। एक ही पिंड है हमारा, बुंदल। विदेश से कहीं ड्रग तो नहीं लेकर आए हैं? अंग्रेजों ने खाना बंद कर दिया क्या, जो यहां पर अपने माल की खपत के लिए आए हैं? नवजोत जी, यहाँ पे पहले से ही 5 से ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर, और वहां क्या होता है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। रिहैब में सबने ड्रग्स बेचने का धंधा खोल रखा है और आप भी एक खोलने चले हैं। अब आप इसे नर्क मत बनाओ। चिम्मा साहब, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? जे कनाडा के टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वहां के 10 बड़े हॉस्पिटल में विजिटिंग डॉक्टर हैं। एनआरआई एसोसिएशन इनको सम्मानित कर चुकी है, और आप इनकी तुलना गुंडा मवाली से कर रहे हैं। माना है कि कुछ लोग फरेब करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है चीमा साहब कि आप सबको एक ही घोल में घोल दीजिएगा। आप हमें ये बताइए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। सॉरी डॉक्टर नवजोत, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे पड़े हैं। 4 पैसे का फंड आता है, 3 पैसे बांटने में चले जाते हैं और 1 पैसे में दिखाना होता है कि हमने 4 पैसे खर्च किए। नहीं, यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग सर। हम लोग आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए नहीं आए यहाँ पे। आपके पास जो भी मरीज आए आप उन्हें हमारे पास रेफर कर दीजिए। हम लोग तो वैसे भी उनका फ्री में इलाज करेंगे सर। फ्री में? क्यों, क्या फायदा है आपका? सर क्या है कि कुछ काम फायदे और नुकसान सोच के नहीं किए जाते, बल्कि इनर पीस सेटिस्फैक्शन के लिए किए जाते हैं। कोई बात नहीं सर, हम आपके पास कुछ फॉर्म्स छोड़े जा रहे हैं। कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो आप प्लीज उन्हें हमारे पास रेफर कर दीजिए। भाई साहब, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिसके लिए बाद में
जिंदगी भर पछताना पड़ जाए। वैसे भी हमारे ऊपर इस वक्त बहुत क्रिटिकल प्रेशर है। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ओ वीर जी, हाँ ये किस चीज के पोस्टर लगा रहे हो आप? नशा मुक्ति केंद्र, सबका मुफ्त में इलाज होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये दवाई हमें भी फ्री में मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी। बस मन में एक बात ठान लेनी है कि हमेशा हमेशा के लिए खुद को इस ड्रग्स के चुंगल से छुड़ाना है। ओ पाजी, ओ इसको मत दे देना ये फ्री की दवा, और नहीं तो ये बाजार जाकर बेच देगा। और वो होता है ना सस्ते वाला नशा, बुक्की, वो खरीद लेगा ये। अच्छा, जैसा खुद है वैसा दूसरे को समझता है। रुक तो, रुक। चल चलो चलो हम अपना काम करें भाई। बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन सुना है कनाडा में डॉक्टर था। अगर लोग इसकी बात सुनने लग पड़े ना, तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। रुक हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? सर वो सर ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओ इतनी धूप है, धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए। पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी। मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर ही निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। ब्रह्मा कुमारी द्वारा जनहित में जारी। Learn meditation online at www.learnmeditationonline.org. ये नशा एक सजा है। आई एम श्योर हनी हमारा ये सब देख के हमें जरूर माफ कर देगा, है ना? चिंता की कोई बात नहीं। 2-4 दिन नौटंकी करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, समाज सुधार का सब भूत उतर जाएगा। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा धंधा इतना बड़ा है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। बाजी, बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन सुना है कनाडा में डॉक्टर था। अगर लोग इसकी बात सुनने लग पड़े ना, तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। ओ पाजी, तुसी घबराओ ना, आटे से ज्यादा यहाँ ड्रग्स बिकती है। इस जैसे तो कितने आते जाते रहेंगे,
लेकिन हमसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं। हम ड्रग्स खरीदते भी हैं और बेचते भी। इलाज भी हम ही करते हैं, बीमार भी हम, भगवान भी हम हैं और शैतान भी हम। एक बंदा, वो भी जो 20 साल बाद पिंड लौटा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन धंधा तो मंदा कर सकता है ना। मेरा रिहैब का धंधा है। अगर ये सच में सभी लोगों को ठीक करने लगा ना, हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। फिर बताओ करना क्या है? मैं ऊपर बात करूं? ओ पाजी, इतनी सी बात के लिए सीनियर्स को क्यों तकलीफ देना? डरा धमका देते हैं। बरसाती मेंढक है, हरियाली ढूंढने निकले हैं। एक दो जिक्र देखेगा ना तो वापस फिल्म में छुप जाएगा। टिकट विकेट कटाकर भेज दे उसे कनाडा, वहां जाकर अपनी डॉक्टरी करे, जहां पर समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं जाएंगे हम कनाडा। शर्म आनी चाहिए तुझे, मौत को ज्यादा करवाना फिरता है। तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, जाएगा तू। हम सच्चे लोग, हमारी आत्मज्योति पक्की। देखना धीरे धीरे सबको विश्वास हो जाएगा। अरे भाभी जी, विश्वास तो तब होगा ना जब हम लोगों को सुधार पाएंगे, और सुधार तभी पाएंगे जब लोग हमारे पास आएंगे।